हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास मार्क से हम लोग मीन कैसे निकालते हैं। तो बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक पहले हम समझेंगे कि क्लास मार्क की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इन रियल लाइफ सिचुएशंस अगर हम लोग देखेंगे, डेटा इतना ज्यादा है, डेटा इज सो कॉम्प्लेक्स कि उनको प्रोसेस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा को ग्रुप करना पड़ेगा, डेटा को ग्रुप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमने क्या किया था कि क्लास में बच्चों के कुछ मार्क्स आए, एक सब्जेक्ट में बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो उसमें क्या हुआ था, दिक्कत देखिए, सपोज एक बच्चे का 10 आया है, मतलब क्या मार्क्स देखिए किस तरीके के मार्क्स है। मान के चलिए 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 18 है, 16 है, ठीक है, 30 है, 35 है, 37 है, 38 है, 39 है। तो इसे आपने देखा होगा कि क्लास में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, अगर जो वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग ऐसा लेंगे कि 10 मार्क्स कितने बच्चों का आया है, 11 मार्क्स कितने बच्चों का आया है, 12 मार्क्स कितने बच्चों का आया है, 13 मार्क्स कितने बच्चों का आया है, 14 मार्क्स कितने बच्चों का आया है, 15 मार्क्स कितने बच्चों का आया है। तो ऐसे करके हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाएंगे। तो इससे क्या है, हम लोग क्लास मार्क का एग्जिस्टेंस कहां आता है कि ये कहता है कि आप क्या करो, ग्रुप कर दो कि 10 to 20 कितने मार्क्स लाए हैं बच्चे, 20 से 30 कितने मार्क्स लाए हैं, 30 से 40 कितने मार्क्स लाए हैं। तो ऐसे क्या हो जाता है, जब हम लोग ग्रुप कर देते हैं तो क्या हो जाता है, डेटा प्रोसेसिंग बहुत ही इजी हो जाता है। तो हम लोग क्लास मार्क में आज क्लास मार्क के बारे में समझेंगे, और उसके पहले ये समझेंगे कि जो हम लोग क्लासेस बनाते हैं, क्लास इंटरवल बनाते हैं, उसमें एक चीज क्या ध्यान रखना रहता है। देखिए, हम क्या करते हैं, जो रॉ डेटा होता है ना, रॉ डेटा से हम लोग क्या निकालते हैं, क्लास इंटरवल निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में आपको ध्यान देना है, फॉर एग्जांपल 40 है, फॉर एग्जांपल 40 है, तो आपको ध्यान क्या देना है, देखिए 40 एक ऑब्जर्वेशन है, और अभी हम लोग समझेंगे कि 40 को किस में लेना है। तो ध्यान दीजिए, मान के चलिए आपका क्लास इंटरवल है 10 से 15, ठीक है, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। अब देखिए, हम देखेंगे कि ये जो 40 है ये कौन से क्लास इंटरवल में लेना है, आपको 35 से 40 में लेना है कि 40 से 45 में लेना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो 40 ऑब्जर्वेशन है ना, ये आपको इसमें लेना है 40 से 45 तक, 40 से 45 तक। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो अपर लिमिट होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं क्लासेस में, ठीक है। तो जैसे हमको बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन 40 है, तो हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, 40 से 45 में, 35 से 40 में कंसीडर नहीं करेंगे। मान के चलिए ऑब्जर्वेशन हमारा 30 है, क्या है, ऑब्जर्वेशन 30 है, तो 30 है तो हम किसमें कंसीडर करेंगे, 30 से 35 में कंसीडर करेंगे, 25 से 30 में नहीं कंसीडर करेंगे। ये क्या होता है, 25 से लेके 30 तक मतलब लेस देन 30, और ये क्या होता है 30 से लेके 35 तक मतलब लेस देन 35। तो आपको भी समझ में आ गया कि क्लास इंटरवल कैसे लेना है। उसके बाद हमको ये एज्यूम किया जाता है कि जो क्लास इंटरवल होता है ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है, जो एफआई रहता है। देखिए, मीन निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, समेशन एफआई एक्सआई, समेशन एफआई एक्सआई डिवाइडेड बाय समेशन एफआई, ये हमारा मीन है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए मेरे को एफआई चाहिए और एक्सआई चाहिए, और जो अपना फिर उनका सम निकाल के हम लोग निकाल देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एफआई और एक्सआई। तो देखिए, ये क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी तो आपको मिल जाएगा। मान के चलिए 10 से 15 कितने बच्चों का आया है, 15 से 20, ये आपको फ्रीक्वेंसी तो मिल जाएगा। अब है हम लोग का एक्सआई। सो पहले क्या होता था, अनग्रुप्ड डेटा में, अनग्रुप डेटा में हमारा क्या होता था, एक्सआई क्या होता था, दिया रहता था कि 10 मार्क्स एक 10 बच्चों का आया है, 10 मार्क्स एक 10 बच्चों का आया है। बट हमने क्या किया, जो ऑब्जर्वेशन है वहां पर क्या था, वो ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन थे। अभी क्या होगा, ऑब्जर्वेशन को हमने क्या ले लिया, 10 to 15 ले लिया। क्या ले लिया, 10 to 15, 15 से 20, ऐसे ग्रुप करके ले लिया। तो हम एज्यूम क्या करते हैं कि इसका जो एक्सआई है ना, इसका जो एक्सआई है उसको हम क्या करते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट लेते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट लेते हैं। मतलब कितना हो जाएगा, 15 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10।
तो इसका xi क्या हो जाएगा 12.5 मींस इट इज एज्यूम दैट the xi is the midpoint of the class interval. It is assumed that the observation is the midpoint of the class interval. ठीक है, हम ये इस तरीके से क्या करें एज्यूम करते हैं। तो ये जो xi है ना, ये जो xi है ना, इसको हम लोग बोलेंगे जब ये ग्रुप डेटा कर देंगे हम लोग इंटरवल के फॉर्म में बुक कर देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास मार्क। ओके, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है देखिए, क्लास मार्क इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सो क्लास मार्क हो जाएगा आपका, क्लास मार्क से आपको निकलेगा क्या xi, क्या निकलेगा क्लास मार्क से आप क्या निकालोगे xi, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपर क्लास लिमिट, ठीक है, प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 को हम लोग क्या बोलेंगे क्लास मार्क, और उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे xi से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग xi से। तो जो xi अब अपने को निकालना है वो क्या हो जाएगा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करते थे fi xi समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi से मीन निकालते थे। जब आप डेटा को ग्रुप कर दोगे, इंटरवल बना दोगे, तो वहां पे xi क्या हो जाएगा कि जो क्लास इंटरवल बनाओगे उसकी मिड पॉइंट क्या हो जाएगी xi हो जाएगी, और वो मिड पॉइंट कैसे निकालना रहेगा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपका क्या आ जाएगा, एक एग्जांपल बस लेते हैं, आपका एक आ जाएगा क्लास इंटरवल, ठीक है, दूसरा आपका उस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, फिर आप क्या निकालोगे क्लास मार्क निकालोगे xi, क्या निकालोगे क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क निकालोगे xi, और उसके बाद अपन क्या निकालेंगे समेशन, या अपन यहाँ पर क्या निकालेंगे fi xi, क्या निकालेंगे fi xi। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास इंटरवल सपोज 10 से 20 है, मतलब 10 से 20 मार्क कितने बच्चे लाए, मान के चलिए 10 बच्चे लाए, ठीक है, 20 से 30 कितने बच्चे लाए, मान के चलिए 5 बच्चे लाए, ठीक है, 20 मार्क्स से 30 मार्क्स। अब इसकी xi निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, देखिए 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 15, 30 प्लस 20 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 25। अब fi xi आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 15 इंटू 10 150 और 25 इंटू 5 125, ठीक है, फिर आप क्या कर दो समेशन fi xi निकाल दो, समेशन fi xi निकाल दो, और यहां पर क्या करो समेशन fi निकाल दो, ठीक है, और फिर क्या करो अब मीन में ये फॉर्मूला डाल दो कि समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, तो आपकी क्या आ जाएगी मीन आ जाएगी। तो ये जो क्लास इंटरवल रिलेटेड जो डेटा रहेगा, क्लास इंटरवल रिलेटेड जो डेटा रहेगा उसमें आपको पहले क्लास इंटरवल लिखना रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी रहेगी, फिर उसके क्लास मार्क निकालना रहेगा जिसको बोलेंगे xi, और क्लास मार्क कैसे निकालेंगे अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, फिर हम क्या करेंगे fi xi निकालेंगे, उसका सम निकालेंगे fi xi, और उसे फिर क्या करेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा मीन। तो आगे के वीडियोस में ये जो क्लास इंटरवल रिलेटेड डेटा है उसके ऊपर अपन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।